दोस्तों, हम लोग ईवीएस में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि पेपर आने वाला है तो जल्दी जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ग्रीन अकाउंटिंग क्या है। जैसे हमारे जो जीडीपी वगैरह जानते हो, तो जीडीपी में ग्रीन अकाउंटिंग का क्या मतलब है। ठीक है, तो जब हम इसका सिंपल सा ये है कि जब प्रदूषण और पर्यावरण की जो प्रदूषण होता है या पर्यावरण जैसे पेड़ वोड़ कटा, ठीक है, कितना ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हुआ, तो जब हम इन चीज़ों को जीडीपी से निकाल देते हैं, आकलन को ध्यान रख, देश की राष्ट्रीय आय का मापन जब हम करते हैं तो इसको भी उस चीज़ में हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, निकालते नहीं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो होता कि अच्छा भाई इतना जीडीपी है प्लस इतना नुकसान हुआ। ठीक है, तो वो हो गया कि हाँ नहीं, रियल में तो ये आया। ठीक, तो प्रदूषण एवं पर्यावरण क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। ठीक है, कितना नुकसान हो गया भाई, ये चीज है। अगला क्वेश्चन है कि स्मोक सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर को कहा जाता है। शिकागो को कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। ओजोन संरक्षण किस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ओजोन परत के नुकसान से क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। अगर ओजोन परत जो है, बोलते हैं ना कि ओजोन परत में छेद हो गया, अगर वो परत को नुकसान हो गया या छेद हो गया या फट गया वो परत, तो क्या होगा। ठीक है, उससे नुकसान होगा त्वचा रोग। पहली चीज कैंसर होती है, त्वचा का कैंसर। और दूसरी चीज हिमखंड पिघलेगा क्योंकि यूवी रेज आएंगी। कौन सी रेज आएंगी, यूवी रेज, तो त्वचा का रोग होगा। और यूवी रेज जो है वो डायरेक्टली आएंगी तो उससे त्वचा का रोग होगा और हिमखंड भी पिघलने का रहेगा। ठीक है, अगला और अगला क्वेश्चन है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक, अगला क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, ये जापान में हुआ था। ठीक है, और किसको लेके हुआ था, जलवायु परिवर्तन को लेके हुआ था। किसको लेके हुआ था, जलवायु परिवर्तन को लेके। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी, इंडिया के भोपाल जो गैस त्रासदी कई बार आप सुने होंगे, वो कब हुई थी। तो ये बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार आता है। तो ये हुई थी 1984 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक किसके माने जाते हैं। लाइकेंस सबसे अच्छे किसके सूचक माने जाते हैं, तो ये वायु प्रदूषण का। तो लगे हाथ हम सबसे पहले आपको लाइकेंस दिखा देते हैं कि लाइकेंस है क्या चीज। ठीक है, हाँ, तो ये है लाइकेंस। तो ये किस चीज के सूचक होते हैं, प्रदूषण के। ठीक है, कि ये जब सूख जाएगा, अभी तो हरा है, जैसे सूख जाएगा तो ये लाइकेंस है। ये आपके क्या है, लाइकेंस है। ये आपके लाइकेंस है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है, आपने देख भी लिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर लौटते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम क्वेश्चन पर लौटते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब भोपाल गैस त्रासदी, सबसे इंपॉर्टेंट आपको मालूम है कि कब हुआ था, 1984 में। तो उस टाइम पे कौन सी गैस निकली थी। ठीक है, कौन सी गैस उस प्लांट से निकली हुई थी भोपाल गैस त्रासदी में। तो वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। ठीक है, अगला है प्रदूषित जल से कौन सी बीमारियां होती हैं। जब जल प्रदूषित रहता है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, पीलिया, ठीक, हैजा, उल्टी दस्त, पेचिस और मियादी बुखार। अगर जल प्रदूषित हुआ तो टाइफाइड, ठीक है, पीलिया, हैजा, पेचिस, मियादी बुखार, ये सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, प्रदूषित जल से। ठीक, जो मैंने
एक है क्वेश्चन 11, वो है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है, किस चीज़ से होता है? नाइट्रेट से। चलिए हम पहले सबसे पहले दिखा देते हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता क्या चीज़ है, ठीक है। आगे हम पहले ये है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें आप देख रहे होंगे बच्चे का जो चेहरा है, ब्लू बेबी नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि बच्चे का जो चेहरा है वो नीला सा पड़ गया है, स्किन क्या है? नीली सी पड़ गई है, ठीक है। तो नाइट्रेट के कारण क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है बच्चे की बॉडी में वो कम हो जाती है। तो अच्छा, जब ऑक्सीजन कम होगा तो शरीर नीला पड़ने लगेगा, तो अच्छा नीली पड़ने लगेगी। तो आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पे कि बच्चे का क्या है, शरीर नीला पड़ता जा रहा है, ऐसे से नीला नीला पड़ता जा रहा है, यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के कारक कौन कौन से, कहाँ क्यों क्यों जल प्रदूषण होता है? सारे लोग जानते हैं जल प्रदूषण क्यों होता है। जैसे आप नदियों नदियों में अपशिष्ट पदार्थ फेंक दिए, घर का कचरा गया, नॉर्मल में सारे लोग जानते हैं। एक आध चीज़ें जो आप नहीं जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, एक आध ऑप्शन में आ जाता कि कभी कभी आदमी नहीं जान रहा है, ठीक है। तो उसमें जो है वो कौन कौन सा है? एक नाभिकीय ऊर्जा, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जैसे हमारे यहाँ परमाणु बम जैसे नहीं बनता, परमाणु बम जिससे बनता रेडियो एक्टिव से, उससे बिजली भी चलती है। तो उसके जो अपशिष्ट होंगे, उसके जो निकले हुए चीज़ें होंगी, उससे होता है, ठीक है। कृषि पदार्थ, किसी पदार्थ जैसे हो गया कि यूरिया वगैरह डाला गया, बाकी कीटनाशक वगैरह, वो भी जाता है, अल्टीमेटली पानी में ही जाता है। औद्योगिक क्षेत्र से जो रंगाई, कपड़ों की रंगाई और सारी बहुत सारी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उन सारे से जल प्रदूषण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग से क्या तात्पर्य है, क्या चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग? इसको हम पिछले वाले भी वीडियो में बता चुके थे कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? CO2 हो गया आपका, ठीक है, मीथेन हो गया आपका, और क्या चीज़ हो गया? CO2, मीथेन और सल्फर, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सारी मेन क्या है आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये सारी जिम्मेदार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ग्लोबल वार्मिंग से ही है, बहुत ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बिना इसके तो इन्वायरमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। तो अभी पहले भी बताया, ग्रीन हाउस गैसेज, इस गैसेज के नाम ही तो जान रहे हैं आप, पहले ही बता चुका, CO2, ठीक है, मीथेन, ठीक है, ऐसे करके बता चुका हूं सब। अगला, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग का? वायु प्रदूषण। सारी गैसेज है ना, ऊपर गर्मी को रोक लेती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है इस कारण से, ठीक है। और वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं? अभी बता रखा था मैंने, देखो बता रखा था मैंने क्या क्या। वायु प्रदूषण के कारक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जब पूरा वो जल नहीं पड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड को एक चीज़ और बोलते हैं कि जैसे आदमी, अगर आप कभी अंगीठी अंगूठी घर में जलाए तो कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि सोते सोते आदमी सो गया हमेशा के लिए। उसका रीज़न क्या होता है कि वहाँ से क्या उत्सर्जित होता? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और वो जब बॉडी में जाता तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो धीरे 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 करके वो ऑक्सीजन की कमी के कारण आदमी क्या होता है, अपने आप ही एकदम जो है ये दुनिया से ही चला जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही बता रखा है कि नुकसानदायक गैस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत जहरीली गैस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड से तो पेड़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, बल्कि इससे क्या करते हैं, पेड़ इसको लेते हैं, उसके बाद इसको जब छोड़ते हैं तो पेड़ क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो इसलिए नुकसान है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा नुकसानदायक है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, जहरीली गैस है। सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो AC फ्रिज में मिलता है, उसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ठीक है। और धूल के प्रदूषण, जो सारी चीज़ें उड़ती हैं उससे भी, जब धूल ऊपर होता नहीं, धुंध, जैसे दिल्ली में धुंध हो गई और सब जगह,
तो जो टेम्परेचर है वो ऊपर नहीं जा पाता, ना तो ऊपर से रोशनी प्रॉपर आ पाती, ना नीचे से जब गर्म हो गया तो वो ऊपर आ जा पाता है। और अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग का एक कारक क्या है? वाहनों से निकलने वाली गैस, ठीक है। फ्रायन गैस किसको बोलते हैं? सीएफसी को ही फ्रायन गैस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। फ्रायन गैस किसको बोलते हैं? सीएफसी को ही। सीएफसी क्या हो गया? जो एसी वगैरह में मिलती है उसी को फ्रायन गैस भी बोलते हैं। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है उसके प्रमुख स्रोत क्या है? वाहन, ठीक है। जो गाड़ियां चलती हैं जब पूरा ईंधन नहीं जल पाता, ठीक है, तो उससे क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तेल रिफाइनरी, जो पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह जहां बनती है वहां से निकलता है। बिजली घर, ताप बिजली घर जो कोयले वेले का है, ठीक है, कोयले का, ठीक है, हाइड्रो वाला नहीं, कोयले का। तो इसमें क्या है? यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। यही बता चुका हूँ कि ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से क्या होता है। ताजमहल जो पीला पीला देखे होंगे कभी कभी, देखो अगला क्वेश्चन है भी, ताजमहल के प्रदूषण का कारण क्या है? SO2। 19वां 20वां क्वेश्चन देखिए, यही है। सीएफसी में उपस्थित ओजोन परत को क्लोरीन के कारण नुकसान होता है। जो सीएफसी होती है, जो एसी और फ्रिज में जो होता है, 21वां क्वेश्चन, एसी और फ्रिज में जो क्लोरीन होती है उसके कारण से ही ओजोन परत को नुकसान होता है, ठीक है। सीएफसी में क्लोरीन भी मिली होती है। जो सीएफसी होता है, जो एसी और फ्रिज में होता है, उसमें क्लोरीन भी होती है। इसी के कारण ओजोन परत को नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, 20-21 क्वेश्चन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारा आप लोग कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।